भारत में राजा और राज्य की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से भारत के हर एक कोने में कहीं ना कहीं बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं। और इन महलों की खास बात यह है कि इनकी सजावट और बनावट देखकर लोगों की आंखें धुंधला जाती है। कई महल तो कुछ ऐसे भी है जिसको बनाने के पीछे कोई कारण भी छुपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे महलों को बहुत सारा नाम भी दिया गया है। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही महल के बारे में जिसमें 1000 दरवाजे मौजूद हैं। जी हाँ, एक 1000 दरवाजों वाला महल। सुनने में अजीब लग रहा है ना? आइए जानते हैं ये महल कहाँ स्थित है और क्यों ये 1000 दरवाजों वाला महल बनाया गया था। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारा कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। हजार दरवाजों वाला इस महल का नाम इसके बनावट के अनुसार 1000 दुआरी रखा गया है, जिसे बड़ा कोठी भी कहा जाता है। ये 1000 दुआरी महल भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किला निजामत एरिया के अंदर स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे मौजूद है। ये महल 19वीं शताब्दी में आर्किटेक्ट डंकन मैक्लोड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नजीम हुमायूं जहां के समय काल में बनाया था। इस महल को बनाने में लगभग 8 साल लगे, जिसकी शुरुआत हुआ था अगस्त 1829 में और जो खत्म हुआ था दिसंबर 1837 में। ये तीनों मंजिल का महल लगभग 80 फीट ऊंची, 160 मीटर तक लंबी और 61 मीटर तक चौड़ी है, जिसको बनाने में लगभग 16 लाख सोने की मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस 1000 दुआरी महल की जगह पर किला निजामत नाम का एक महल था, जो कि 1000 दुआरी महल बनवाने के लिए उस महल को तोड़ दिया गया था और उसकी जगह ये 1000 दुआरी महल बनवाया गया। अब आते हैं 1000 दुआरी महल के इतने सारे दरवाजे होने के राज पर। असल में ये महल उस समय दरबार, ब्रिटिश अधिकारियों और नवाब के बीच में कार्य और उनके रहने की जगह के रूप से इस्तेमाल होता था, लेकिन हमलावरों के हमले के डर से इस महल को इस रूप से बनाया गया था, जिसमें इन 1000 दरवाजों के बीच 100 दरवाजा झूठा है और 114 कमरे भी शामिल है, जिससे कि अगर कोई हमलावर अंदर आ भी गया तो वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता था और पकड़ा जाता था। महल के सामने ही 37 पत्थर की सीढ़ियां मौजूद है, जिनमें से सबसे नीचे वाला सीढ़ी सबसे लंबी है, जो कि 108 फुट तक लंबी है और ये भारत की बाकी महलों में से सबसे लंबी है। इसके बाद सीढ़ियों से ऊपर उठते ही 7 बड़े बड़े स्तंभ मौजूद है, जो कि लगभग 18 फीट तक ऊंची है। सीढ़ियों के दोनों साइड में आपको 2 शेर की मूर्तियां भी देखने को मिलती है, जो कि सफेद पत्थरों का बना हुआ है। अब चलते हैं महल के भीतर के कारीगरी पर। जैसे कि हमने पहले ही बताया, इस महल में लगभग 114 रूम मौजूद है और 100 नकली दरवाजे मौजूद है। इसके अलावा नवाबों की बड़े बड़े तस्वीरें, शाही चीजें, झूमर और फर्नीचर्स भी मौजूद है। असल में ये महल अब एक म्यूजियम में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें लगभग 20 गैलरी और 4742 शाही चीजें मौजूद है, जिसे देखने के लिए साल भर में कई लोग आते हैं और ये एक चहेता टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। महल के सामने बगीचे में एक बड़ा सा तोप भी रखा हुआ है, जो कि यहाँ की टूरिस्ट लोगों की एक पसंदीदा चीज है। कहा जाता है नवाब की दरबार के कक्ष में जो विशाल झूमर मौजूद है, वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट झूमर है, जिसे रानी विक्टोरिया ने नवाब को तोहफे में दिया था।
युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, पोशाकें और मुद्राएं अलग से एक और कमरे में रखा गया है। हजारदुआरी पैलेस के ठीक सामने ही एक और खूबसूरत चीज देखने को मिलती है, जो है निजामत इमामबाड़ा। ये इमामबाड़ा 1847 में नवाब मंसूर अली खान के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि भारत के सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। सफेद रंग की इस इमामबाड़ा में हजारदुआरी महल की तरह ही बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां मौजूद है। इसके अंदर कई सारे हथियार, मुद्राओं के साथ साथ सामने बड़ा सा खूबसूरत बगीचा भी मौजूद है। कहा जाता है इस इमामबाड़ा की जगह एक पुराना इमामबाड़ा भी मौजूद था, जो कि बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला ने बनाया था। लेकिन वो पुराना इमामबाड़ा एक आग के हादसे में पूरा का पूरा जल गया, जिसके बाद नवाब ने यहाँ पे एक नया इमामबाड़ा की स्थापना की। ये दोनों महलें पश्चिम बंगाल में देखे जाने वाली सबसे बड़ा महल है और सबसे चहीदा टूरिस्ट प्लेस है। अगर कोई पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए आए और ये जगह ना देखे, तो हो सकता है कि वो एक शानदार चीज मिस कर चुके हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल आने के साथ साथ ये जगह देखना तो बनता है। तो ये था पश्चिम बंगाल के 1000 दरवाजों वाला महल और उसका राज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि इस महल के बारे में आपका क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।